चलिए आज बात करते हैं एक ऐसी सरकारी नौकरी के बारे में जिस पर अक्सर लोगों की नज़र नहीं जाती। ये मौका आया है नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड यानी एनसीएल की तरफ से, और ये कई लोगों के लिए एक बेहतरीन करियर ऑप्शन हो सकता है। सबसे पहले तो ये समझ लें कि एनसीएल कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है। ये कोल इंडिया की सब्सिडियरी है और भारत सरकार की एक मिनी रत्न कंपनी है, मतलब एक भरोसेमंद और मजबूत सरकारी संस्था। जरा सोचिए, क्या हो अगर अगली नौकरी वो हो जिस पर ज्यादातर लोगों का ध्यान ही न जाए। अक्सर ऐसे ही मौकों पर कंपटीशन थोड़ा कम होता है ना। तो चलिए अब सीधे मुद्दे पर आते हैं और इस सरकारी नौकरी के मौके को जरा डिटेल में समझते हैं। देखते हैं कि एनसीएल की इस भर्ती में आखिर क्या क्या है। तो एनसीएल है क्या? ये है नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड। जैसा कि मैंने बताया, ये कोल इंडिया लिमिटेड का ही एक हिस्सा है। शॉर्ट में कहें तो एक पक्की सरकारी कंपनी। अब आते हैं सबसे दिलचस्प हिस्से पर कि भाई एनसीएल में कौन कौन सी पोस्ट्स अवेलेबल हैं और किसके लिए क्या मौका है। तो देखिए, मोटे तौर पर ना 3 तरह की पोस्ट्स हैं। पहली है ऑपरेटर ट्रेनी की, जिसमें डंपर ऑपरेटर, डोजर ऑपरेटर जैसी भूमिकाएं हैं। फिर है पैरामेडिकल स्टाफ, जिसमें स्टाफ नर्स और फार्मासिस्ट की भर्ती है। और तीसरी कैटेगरी है टेक्निकल स्टाफ की। और हाँ, एक बात जो सच में ध्यान खींचती है वो है स्टाफ नर्स के लिए 47 वैकेंसीज का होना। हेल्थ केयर सेक्टर में करियर बनाने वालों के लिए ये एक बहुत बड़ा मौका है जिसे बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। तो अब आता है सबसे जरूरी सवाल, इन पोस्ट के लिए अप्लाई कौन कर सकता है। आइए अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को समझते हैं। तो अगर मोटा मोटा समझें तो ऑपरेटर ट्रेनी के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट है 10वीं पास और साथ में एक हैवी मोटर व्हीकल लाइसेंस। वहीं पैरामेडिकल और टेक्निकल स्टाफ के लिए 12वीं पास होना और साथ में उस फील्ड से जुड़ा डिप्लोमा या डिग्री होना जरूरी है। ऑपरेटर वाली पोस्ट की सबसे अच्छी बात यह है कि इनकी क्वालिफिकेशंस बहुत सीधी है। अगर किसी ने 10th पास की है और उसके पास एक वैलिड हैवी मोटर व्हीकल का ड्राइविंग लाइसेंस है तो ये उनके लिए एक गोल्डन चांस हो सकता है। अब पैरामेडिकल पोस्ट के लिए थोड़ी स्पेसिफिक क्वालिफिकेशंस चाहिए, जैसे स्टाफ नर्स के लिए 12वीं के साथ साथ बीएससी नर्सिंग या जीएनएम डिप्लोमा, फार्मासिस्ट के लिए 12वीं के साथ डी फार्मा और डेंटल टेक्नीशियन के लिए डेंटल टेक्नोलॉजी में डिप्लोमा। इन सभी पोस्ट्स के लिए जो एज लिमिट रखी गई है वो है 18 से 30 साल। और हाँ, जो रिजर्व्ड कैटेगरीज हैं उन्हें सरकारी नियमों के हिसाब से उम्र में छूट भी मिलेगी। ठीक है, तो अब ये तो पता चल गया कि कौन कौन एलिजिबल है। तो अगला स्टेप क्या है? चलिए एप्लीकेशन और सिलेक्शन का पूरा प्रोसेस समझ लेते हैं। अप्लाई करने के लिए जनरल और ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट्स को जीएसटी मिलाकर कुल 1180 रुपए की फीस देनी होगी। अब देखते हैं कि किन लोगों को इससे छूट मिली है। लेकिन यहाँ एक बहुत अच्छी खबर यह है कि एससी, एसटी, एक्स सर्विसमैन और दिव्यांग कैंडिडेट्स को कोई भी एप्लीकेशन फीस नहीं देनी है। उनके लिए ये फॉर्म भरना बिल्कुल फ्री है। सिलेक्शन का प्रोसेस भी काफी सीधा और साफ है। इसमें 3 मेन स्टेप्स होंगे। सबसे पहले होगा एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, फिर कुछ पोस्ट जैसे ड्राइविंग के लिए एक स्किल टेस्ट होगा और आखिर में इन दोनों के आधार पर एक फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी। ऑनलाइन अप्लाई करना भी बहुत आसान है। बस एनसीएल की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर रजिस्टर करना है, फॉर्म भरना है, अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं और आखिर में अगर आप पर लागू होता है तो फीस पे कर देनी है। अब सबसे ज़रूरी बात, ये डेट्स याद रखिएगा। एप्लीकेशंस 9 अप्रैल 2026 से शुरू हो रही हैं और अप्लाई करने की आखिरी तारीख है 1 मई 2026 आधी रात तक। तो इस टाइमलाइन का खास ध्यान रखना है। तो आखिर में सवाल ये उठता है कि ये वैकेंसी इतनी मैटर क्यों करती है? ये सिर्फ एक और सरकारी नौकरी का नोटिफिकेशन नहीं है। इस भर्ती की सबसे बड़ी खासियत शायद यही है कि एनसीएल जैसी पीएसयूज की वैकेंसीज पर अक्सर उतना ध्यान नहीं जाता जितना पॉपुलर एग्जाम्स पर जाता है। इसका सीधा मतलब ये हो सकता है कि सही क्वालिफिकेशन वाले कैंडिडेट्स के लिए कंपटीशन थोड़ा कम रहे, जिससे सिलेक्शन के चांस बढ़ सकते हैं। तो ये सोचने वाली बात है ना, कि क्या सबसे अच्छे मौके हमेशा वही होते हैं जिनके पीछे सब भाग रहे होते हैं, या फिर वो जो चुपचाप आते हैं और चले जाते हैं? इसका जवाब आपकी तैयारी और नजरिए पर डिपेंड करता है।